हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एसएसटी का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे और ये आपका क्लास 6 से लेसन प्लान है जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले आपने अपने लेसन प्लान में ऐसे एंट्रीज फिल करनी होती हैं। तो आप पहले पाठ्य योजना क्रमांक लिख देंगे, देन जब आपने पढ़ाया है उसकी डेट, क्लास, आपका जो पीरियड है वो, सब्जेक्ट और फिर आपका जो टॉपिक है वो। इसके बाद आप बता देंगे कि बच्चे जो हैं प्राचीन मानव जीवन के विषय में जानकारी रखते हैं कि ह्यूमन बीइंग पहले कैसे रहता था। अब आपने सबसे पहले अपने रजिस्टर को ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे आप जो है अपना कंटेंट लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, देन टीचर्स की जो एक्टिविटीज़ है वो, फिर बच्चों की एक्टिविटीज़, फिर आपका टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन। तो ऐसे आपने लिख लेना है। अब आप बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। बच्चे बता देंगे कि ह्यूमन सबसे जागरूक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की मूल आवश्यकता कौन सी है। तो बच्चे बता देंगे कि सबसे पहले हमें खाना, कपड़ा, मकान, ये मनुष्य की मूल आवश्यकता है। मकान का प्रयोग मनुष्य किस लिए करता है। तो बच्चे बता देंगे कि रहने के लिए करता है या मौसमी घटनाओं से बचने के लिए करता है। तो देन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, तो आप पूछ लेंगे बच्चों से कि उस काल का नाम बताइए जब मनुष्य के पास रहने के लिए मकान नहीं होते थे। तो बच्चे जो है वो पॉसिबल आंसर देने का प्रयास करेंगे या फिर यही आपका जो है वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉलेज में जो है समस्यात्मक प्रश्न भी लिखवाया जाता है, तो यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख देंगे। अब आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ एम जो है वो क्लास में अनाउंस करना है और यहाँ पे आप अपना टॉपिक डाल देंगे पाषाण काल और आपका ऑब्जेक्टिव बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना रहेगा। यहाँ पे आप लिख देंगे फिर अपने टॉपिक के बारे में, देन आपने अपना अनाउंसमेंट कर देना है और बच्चे जो है वो आपके एम सेंटर्ड हो जाएंगे। देन आपने एक प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन में आप 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि मकान बनाने के लिए क्या सामग्री प्रयोग की जाती है। बच्चे बता देंगे कि मिट्टी, रेत, सीमेंट, ईंट आदि इसके लिए चाहिए होती हैं। फिर आप पूछ लेंगे कि जब ऐसी सामग्री नहीं थी तो घर कैसे बनते थे। बच्चे फिर से अप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करेंगे। देन आपने अपना प्रेजेंटेशन दे देना है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं या फिर आपकी SCERT NCERT की बुक से आप इसको लिख सकते हैं। तो घर एक ऐसा स्थान होता है जो हमें गर्मी से, बारिश से, जाड़े से तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है और इनमें रहकर हम आसानी से अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास घर नहीं था और वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले ऐसा समय था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। घर मनुष्य के व्यवस्थित जीवन का आधार होता है। यहीं पे आपने एक क्वेश्चन कर लेना है कि मनुष्य के पास घर कब नहीं थे। तो बच्चे बता देंगे कि 2 करोड़ साल पहले। देन आपने अपना नेक्स्ट टॉपिक लिख देना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाषाण काल का वर्गीकरण और इसमें आप बच्चों को पाषाण काल के बारे में बता देंगे। आपका ऑब्जेक्टिव इसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगा। यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि घर कैसे जीवन का आधार होता है। तो बच्चे बता देंगे कि व्यवस्थित जीवन का आधार होता है। और मनुष्य किस समय घर बनाना नहीं जानता था। तो ये भी आपने जस्ट अभी बच्चों को बताया है कि 2 करोड़ साल पहले मनुष्य घर बनाना नहीं जानता था। अब आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन को बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें आपने लिखा है कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य घर बनाना नहीं जानता था। जिस समय मनुष्य घर बनाना नहीं जानता था उस समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं और उस समय मनुष्य जीवन का कोई व्यवस्थित आधार नहीं था। पाषाण काल को 3 भागों में, यहाँ पे फ्रेंड्स पाषाण काल आएगा, पूरा पाषाण काल यहाँ पे नहीं लिखना है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आपने एक क्वेश्चन पूछ लेना है कि पाषाण काल, यहाँ भी आपने पाषाण काल लिखना है। पाषाण काल किसे कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे। फिर आप जो है नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देंगे
और इसमें लिखेंगे कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चे बता देंगे कि 3 भागों में बांटा गया है। फिर आपने पूछना है कि पूरा पाषाण काल क्या था, तो बच्चे एप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर आप पूरा पाषाण काल का एक्सप्लेनेशन देंगे जिसको बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य खुले आसमान के नीचे रहता था और मनुष्य नदियों झीलों के किनारे रहता था और शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था। इस समय मनुष्य ने आग की खोज की, परंतु उसका प्रयोग करना उसने नवपाषाण काल में सीखा था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में रहने लगा तथा नवपाषाण काल में मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता तथा दूसरा भेड़ बकरी बनी। नवपाषाण काल तक मनुष्यों ने खेती तथा पशुपालन करना शुरू कर दिया था। तो अब आप एक इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहता था। बच्चे बता देंगे कि नदियों के किनारे तथा गुफाओं में रहता था। अब आप अपनी स्किल जो है बच्चों में डेवलप करेंगे, जो कि हमारी स्किल रहेगी वो रहेगी राइटिंग। यहाँ पे आप बच्चों को शामपट कार्य देंगे और शामपट कार्य बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। यहाँ आपने अपने लेसन प्लान में एक छोटा मिनिएचर जो है ब्लैक चार्ट पेपर का ब्लैक बोर्ड बना के लगा देना है और उस पे जो है आप पाषाण काल का डिवाइडेशन लिख देंगे। देन आपने आपका इवैल्यूएशन वर्क करना है और इवैल्यूएशन वर्क में जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों का नॉलेज चेक करना कि जो आपने पढ़ाया है बच्चे उसको रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे आप ऐसे अपने इवैल्यूएटरी क्वेश्चन जो है बच्चों से पूछ लेंगे कि मनुष्य प्रारंभ में कहाँ रहता था, बच्चे बता देंगे। फिर मनुष्य को आग की जानकारी कब हुई, पूरा पाषाण काल में, और प्रयोग करना कब सीखा, नवपाषाण काल में। फिर आप बता देंगे कि मनुष्य का नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे कि मनुष्य का दूसरा पालतू पशु कौन था। तो पहला तो कुत्ता था, नेक्स्ट जो है वो था आपका भेड़ बकरी। और ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी पूछा गया था जिसका आंसर बहुत कम लोग कर पाए थे। अब आप जो है गृह कार्य देंगे और इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है एप्लीकेशन की। बच्चे जो हैं अर्जित गान का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पे आपने लिख देना है कि बच्चे अर्जित गान का प्रयोग कर सकेंगे। अब आप अपना होमवर्क बच्चों को नोट करने के लिए कहेंगे और बच्चे जो है इसको अपना नोटबुक में नोट करेंगे। यहाँ पे आप 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि पाषाण काल के विषय में आप अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक लेसन प्लान था जो कि आपका पाषाण काल से रिलेटेड था। ये आपके क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है उससे लिया गया है। तो आप इसको एज इट इज़ या फिर आप एक आइडिया लेकर अपना लेसन प्लान अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ से बना सकते हैं। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।